No. पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठला श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णु भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्यारूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। भक्त चरित्र श्रीमद् भागवतम को सारे भागवत पुराण अगर आप ले लेंगे श्रीमद् भागवतम को बहुत विशेष इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक के बाद एक सारे के सारे भक्त चरित्र है। भक्त चरित्र सुनने पर हमको मन में एक खुशी, समाधान, कॉन्फिडेंस क्यों आता है? अगर हम सिर्फ प्रभु की लीलाओं के बारे में बात करें कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, तो हमें लगेगा हाँ ठीक है, होंगे।
लेकिन वही अगर ये खुद कृष्ण आकर कहे कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तब शायद हम भरोसा भी नहीं करें। लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि हमारे ही तरह जो लोग जीते हैं, जो भक्त जीते हैं, और वो प्रभु के प्रति जब भक्ति करते हैं और प्रभु उनके लिए जब लीलाएं करके उनको उनके जिंदगी के कठिनाइयों से, मुसीबतों से जब बाहर निकालते हैं, उन्हें खुशी देते हैं, समाधान देते हैं, तो हमारे मन में भी हमको ये लगता है कि हाँ, अगर उनके लिए किया है तो हमारे लिए भी करेंगे, और ये बहुत ज्यादा बिलीवेबल लगता है हमें हमारे मन में। सारे के सारे भक्त चरित्र आप देखेंगे तो एक चीज आपको उसमें बहुत कॉमन मिलेगी, और वो है प्रभु के प्रति प्रेम। आज भी हम ऐसे ही एक भक्त के बारे में, उनके जीवन का चरित्र सुनेंगे। हमारे दो मेन इतिहास है, रामायण और महाभारत। सारे के सारे संत महात्मा एक बार बैठकर बात कर रहे थे कि ये दोनों ही इतिहासों में कई सारे कैरेक्टर्स हैं, और हर एक कैरेक्टर ने उस इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन, सबसे अच्छा कौन है वो जो इस सारे के सारे इतिहास में अगर वो ना हो तो वो इतिहास ही ना हो। महाभारत के बारे में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो पांडवों के लिए दूत बनकर गया वो सबसे श्रेष्ठ, यानी कृष्ण। महाभारत युद्ध में जब पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण किया, उसके बाद में कृष्ण स्वयं दूत बनकर गए थे कौरवों के पास, दुर्योधन के घर पर, उससे 5 गांवों की मांग करने के लिए। कहा जाता है कि एक दूत जो होता है वो सबसे कम श्रेणी का होता है। प्रभु को एक क्षण के लिए भी ये नहीं लगा कि मैं पांडवों के लिए दूत बन के जा रहा हूं, मैं तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हूं, लेकिन फिर भी दूत बनकर चला गया। तो सारे संत महात्मा ने कहा कि महाभारत में जो दूत बनकर गया यानी कृष्ण, वो सबसे श्रेष्ठ। जब रामायण की बात आई तो अवश्य राम ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, सारे संत महात्मा ने कहा कि जो जेल में गई वो सबसे श्रेष्ठ। साल भर रावण के घर पर, रावण के गार्डन में, अशोकवन में, अशोकवन जहां शोक नहीं है, जहां पे दुख नहीं है, वो अशोकवन। अशोक नाम का भी यही अर्थ है। अशोक नाम का अर्थ है जो कभी शोक नहीं करते। तो जिनका नाम अशोक है वो आपने शोक करना ही नहीं चाहिए, आपने तो हमेशा खुश रहना चाहिए। जो अशोक वन में 1 साल वहीं पर रही थी। रावण के सामने एक बार रावण सीता माता के पास आता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके करीब आने की कोशिश करता है। तब सीता माता एक घास का टुकड़ा लेकर उसके सामने डाल देती है। ये कहती है कि अगर मैं चाहूं तो इस घास के टुकड़े की तरह तेरा सिर अभी तेरे धड़ से अलग कर सकती हूँ, लेकिन इससे मेरे प्रभु का जो गर्व है, इससे मेरे प्रभु की जो ख्याति है वो कम हो जाएगी। बस ये एक ही कारण की वजह से मैंने अभी तक तुम्हें कुछ किया नहीं है, तो मुझे कम मत समझना। मैं जब चाहूं मैं तुम्हारा वध कर सकती हूँ। 1 साल सीता माता के मुख पर सिर्फ एक नाम था, राम नाम। 1 साल सारे दुख सहन कर लिए उन्होंने, वो भी किसके लिए? हमारे लिए, हम लोगों के लिए, ताकि वो दिखा सके कि किसी भी स्थिति में भक्ति की जा सकती है और प्रभु के नाम का स्मरण किया जा सकता है। सारा जग, सारा ब्रह्मांड राम नाम का ध्यान करता है हर पल हर क्षण, और राम हर क्षण सीता माता का ध्यान करता है। हर एक भक्त, हर एक संत महात्मा हमेशा राम 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 का नाम लेता है, और राम हर क्षण सीता 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 ये नाम लेता है, क्योंकि सीता माता है ही ऐसी करुणामयी। ये कहानी सीता माता के ही एक ऐसे भक्त की कहानी है। सीता माता का जन्म हुआ था मिथिला नगरी में। तो आज से तकरीबन, और मिथिला है नेपाल में, तकरीबन 200 साल पहले की बात है, ज्यादा भी नहीं, 200 साल यानी हमसे 2-2.5 पीढ़ी पहले। बस मिथिला नगरी में जनकपुरी नाम का एक एरिया है, एक लोकेशन है। वहां पर एक पति पत्नी रहा करते थे। सारे चीजों में बहुत अच्छे थे। उनका व्यापार था और व्यापार बहुत अच्छे से चलता था। बहुत बड़ा घर था, धन था, सब कुछ था।
दोनों ही पति पत्नी भक्ति भाव से रहते थे। भक्ति भाव का अर्थ क्या है? यानी प्रभु के प्रति प्रेम। सवेरे उठकर दिया जलाना, आरती करना, अगरबत्ती लगाना, ये प्रेम है क्या? ये प्रेम नहीं है। सवेरे जब उठते हैं तो प्रभु को भी अपने साथ उठाना, जब नहाने जाते तो प्रभु को भी अपने साथ नहलाना। जितने गर्म पानी से, यानी ज्यादा गर्म भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं, ऐसे गर्म पानी से जिससे हम नहाते उसी पानी से प्रभु को नहलाना, वो प्रेम है। हम जब भोजन करते तो प्रभु को भी भोजन करवाना, ये प्रेम है। एक माँ अपने बच्चे को पूरा दिन उसका नामस्मरण करती है क्या? नहीं। लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी करती है वो बड़े प्रेम से करती है, उसकी चिंता करती है, वो होता है प्रेम, वो होती है भक्ति। दोनों ही पति पत्नी प्रभु के प्रति असीम भक्ति करते थे। और चूंकि मिथिला में रहते थे तो सीताराम की भक्ति करना तो उनके लिए स्वभाव था। एक दिन उनके घर पे कुछ संत महात्मा आते। अब इन दोनों को कभी अभी तक बच्चे नहीं हुए थे। कुछ संत महात्मा उनके घर आते हैं और ये लोग उन्हें बड़े विनम्रता से उनका स्वागत करते हैं और उनकी बहुत खूबसूरती से देखभाल करते हैं। उनके हर चीज का ध्यान रखकर उनको सारे के सारे चीजें उनको देते हैं। कुछ समय वो संत महात्मा उनके घर पे बिताते हैं और वो कहते हैं कि आपके घर में सब कुछ है, सुख है, समाधान है, सब कुछ, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई दुख है, क्या है? इतने दिनों से हम आपके चेहरे पर वो देख पा रहे, आपके मन को पढ़ पा रहे, ऐसा क्या दुख आपको सता रहा है? वो कहते हैं कि प्रभु ने सब कुछ दिया है, बस एक संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक, बस उसी बात का दुख है। संत महात्मा हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बताओ, पुत्र चाहिए या पुत्री? संत महात्माओं के मन में और उनमें इतनी शक्ति है कि वो आपको जो आप मांगेंगे वो दे सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति है। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये सब चीजें अगर आपको इस दुनिया में धन दौलत और आप लोग जो हम चाहते हैं मेटीरियलिस्टिक चीजें, वो अगर हमें दे दिया तो हम प्रभु से बहुत दूर चले जाएंगे। इसीलिए वो कभी ये सब चीजें हमें तब तक नहीं देते जब तक हम में उतनी भक्ति नहीं आती कि ये सारी चीजें मिलने के बाद भी हमारे मन से प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो जाए नहीं। इसीलिए हमें ये सब चीजें तब तक नहीं मिलती है, तब तक नहीं देते। कहते हैं कि पुत्र चाहिए पुत्री, तो वो दंपति कहते हैं कि हमें पुत्र हो या पुत्री, उससे हमें कोई बाइफरकेशन नहीं है, आप जो चाहे वो दे सकते हैं, बस ये ही हमें चाहिए कि जो भी संतान हो वो भक्त हो, प्रभु के प्रति उसकी भक्ति हो। कहते हैं ठीक है, और वो प्रभु से विनती करते हैं और कहते हैं कि इस दंपति को एक संतान की प्राप्ति दे दीजिए। प्रभु के पास जब जब कोई मांगता है कि मुझे एक भक्त संतान चाहिए, तो प्रभु के पास एक कोटा होता है कि इतने इतने जो जीवात्मा ये जब भी नीचे जाएंगे और किसी भी दंपति को मिलेंगे तो वो भक्ति करेंगे, और प्रभु ऐसे कोटा में से उन आत्माओं को वहीं भेजता है जहां पर उस दंपति में भी भक्ति भाव हो। ऐसी किसी के भी घर पे नहीं भेजते प्रभु से जैसी विनती करते तो प्रभु अपने कोटा में से एक आत्मा को नीचे भेज देते। कुछ दिनों बाद में ये दंपति प्रयाग जाते हैं। प्रयाग जाकर वहां पर पूजा करते हैं, प्रभु की याचना करते हैं और वहां से लौटते हैं, और कुछ ही हफ्तों में उनकी पत्नी गर्भिणी हो जाती है। जैसे ही वो गर्भिणी होती है, उसके कुछ माह के बाद उनके पति की तबीयत थोड़ी सी क्षीण होने लगती है। धीरे धीरे जैसे जैसे 9 माह पास आता है, वैसे वैसे उनके पति की तबीयत और क्षीण होती जाती है। एक दिन उन्हें एक पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जिस दिन उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, उस दिन चूंकि वो प्रयाग से लौटने के बाद वो पुत्र हुआ था, इसलिए ये दंपति उसका नाम रखते हैं प्रयागदत्त। प्रयागदत्त कुछ दिनों के बाद, जैसे वो 1 हफ्ते का हो जाता है, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। भक्तों के जीवन में प्रभु अनेक खेल खेलते हैं। उनके जीवन का जो शुरुआती काल होता है या अंतिम तक भी उनके जीवन में ऐसे असहनीय पल आते हैं जहां पर उन्हें इतना दुख देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तभी हमें बता पाते हैं कि जीवन में किसी भी स्थिति में कितना भी दुख भले क्यों ना आ जाए, प्रभु के नाम का स्मरण लेकर भक्ति कर कर खुश रहा जा सकता है।
जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, उसमें हमारे मन में दुख आने जैसा कोई कारण नहीं होता है। जो कुछ भी हम भोगते हैं वो सिर्फ अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उसके बावजूद हमारे मन में हम प्रभु के प्रति भक्ति कर कर खुश रह सकते हैं। और ये सारे भक्त वही प्रूव करने के लिए अवतार लेते हैं। उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो धीरे धीरे उनकी उम्र होती रहती है। जब वो 1 साल के हो जाते हैं प्रयागदत्त, उस वक्त उनके घर में आग लग जाती है। उनका सारा धन चला जाता है, उनके घर की सारी संपत्ति सब कुछ चली जाती है और माँ अपने बच्चे को लेकर एक कुटिया में रहने लगती है। जो तो जैसे जैसे करके वो अपने बच्चे को पालती है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, उससे अपने जीवन व्यतीत करती रहती है। धीरे धीरे सारे मिथिला नगरी में, जनकपुरी में प्रयागदत्त को अशुभ मानने लगते हैं। कहते हैं कि जिस क्षण ये गर्भ में आया उसी वक्त से इनके घर में अशुभताएं आने लगी, सब कुछ अशुभ होने लगा। तो इस बच्चे में ये बच्चा ही अशुभ है। कभी भी कोई भी बालक, बालिका या कोई भी इंसान अशुभ हो ही नहीं सकता। सारे के सारे प्रभु के ही तो बच्चे, कोई अशुभ कैसे हो सकता? लेकिन सारे लोग यही कहते हैं जैसी वो गर्भिणी हुई उस क्षण इसके पिता की तबीयत क्षीण होने लगी। जब ये पैदा हुआ तो पिता उसके मृत्यु को पा गए। साल भर का वो जब से ही चलने लग गया, वैसे ही उनके घर में आग लगी और सारी सुख संपत्ति सब कुछ चली गई। तो इसके साथ में अपने बच्चों को खेलने से मना कर देते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो भी इसके साथ खेलते हैं। जब ये बच्चा 3, 4, 5 साल का होता है तो उस समय एक बार ये खेलते रहता है और उस दिन खेलने कोई आता ही नहीं। ये बच्चा सबको जाके पूछता है कि क्या हो गया, आज तुम लोग कोई खेलने नहीं आए? तो सब कहते हैं कि अरे मूर्ख, आज रक्षाबंधन है, तो आज के दिन में खेलने कैसे आएंगे? आज तो बहन अपने भाई को राखी बांधती है। तो कहते हैं क्या होता है? तो कहते हैं हमारी जो भी बहनें होती है वो हमारे हाथों पर राखी बांधती है और घर में उत्साह होता है। कहता है कि अच्छा, तो मेरी कोई बहन नहीं है। और वो जाके अपने माँ को पूछता है कि माँ, आज सबके घर पे रक्षाबंधन है लेकिन मेरे घर पे मेरी कोई बहन नहीं है क्या जो मुझे राखी बांधेगी? उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, हमारे घर में सिर्फ तुम और मैं हूं, तो हमारे घर पे कोई पुत्री तो है नहीं। तो कहते हैं लेकिन ऐसे कैसे, सबके भाई बहन है, सबके घर पे उनकी उनकी बहन है, तो मेरे लिए कोई बहन नहीं है क्या? और वो रोने लगता है। तो उसकी माता कहती है कि तो रोते क्यों, तुम्हारी भी एक बहन है। जैसे ही उसकी माँ कहती है तुम्हारी भी बहन है, तो बच्चा आंसू पोंछता है और माँ से बड़े उत्साह से पूछता है कि माँ मेरी बहन कहाँ है, कौन है मेरी बहन? उसकी माँ कहती है तुम्हारी बहन तो वो है जो इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ बहन है। तो कहता है अच्छा, बोली कौन है वो और कहाँ रहती है, तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी बहन बहुत दूर रहती है, अयोध्या में रहती है, इसीलिए वो मिलने नहीं आती, और वो बहुत बड़ी है, वो रानी है, इसीलिए उसे समय नहीं मिलता। बच्चा पूछता अच्छा मेरी बहन रानी है? यानी बच्चों को हमेशा एक उत्साह होता है, बच्चों के मन में हमेशा ऐसी एक फीलिंग होती है जहां पर अगर आप उनसे कि ये बहुत बड़ा है तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो इतने बड़े हैं? तो कहता अच्छा मेरी बहन रानी है? तो कहते हैं हाँ तुम्हारी बहन रानी है। तो उसका नाम क्या है? तो उसकी माँ कहती है तुम्हारी बहन का नाम है सीता और उनके पति का नाम है राम। हम लोग कभी इस तरह से सोचते ही नहीं है भगवान के लिए कि कृष्ण मेरा भाई हो सकता है, मेरा सखा हो सकता है, मेरे पिता हो सकते हैं, मेरा बच्चा हो सकता है। नहीं, हम लोग तो ये सोचते ही नहीं है। हम लोग सब ये सोचते हैं कि हम लोग गॉड फियरिंग है। आप किसी को पूछो, कहेंगे कि आई एम ए वेरी गॉड फियरिंग पर्सन। भगवान से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? कोई अपनी माता से कोई बच्चा भयभीत हो सकता है क्या? प्रभु से तो गॉड लविंग पर्सन होना चाहिए, प्रभु के प्रति तो प्रेम होना चाहिए। तो ये बच्चा कहते हैं कि अच्छा, बोली वो दिखती कैसी? बोली वो काली है क्या, या वो मोटी है, या फिर वो थोड़ी सी उसका रंग थोड़ा सा सांवला है क्या? और वो उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है जो उसने जिनको देखा होगा अपने आसपास में। उसकी माँ कहती है नहीं, तुम्हारी बहन जितनी सुंदर इस सारे ब्रह्मांड में कोई नहीं है बेटा, वो इतनी सुंदर दिखती है, उसकी वाणी इतनी मधुर है। सीते त मधुराम वाणी, सुंदरकांड में कहते हैं।
माता के मुख से निकली हुई उनकी वाणी, वो सुन के हृदय में ऐसा समाधान आ जाता है कि सारे दुखों का निवारण हो जाता है। तो वो तो बहुत सुंदर है और करुणामयी है, उनके नेत्रों में ही करुणा है। वो तुम्हारी बहन है। प्रयागदत्त बहुत खुश हो जाते हैं, कहते मेरी भी बहन है। कहते माँ मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, चलो उनसे मिलने चलते। उसकी माँ कहती है कि बेटा अभी नहीं जा सकते, कुछ समय रुक जाओ और हम जाएंगे। प्रयागदत्त कहते हैं ठीक है, लेकिन बोलते हम पहली बार उनसे मिलने जाएंगे तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे, तो हम बहुत सारी खाने की वस्तुएं लेके जाएंगे, कुछ मीठा लेके जाएंगे उनके लिए। उसकी माँ कहती है ठीक है। तो ये सब बातें करते करते उस दिन वो रात्रि को सो जाते। प्रयागदत्त बड़े प्रसन्नता से सोते हैं उस दिन, और अगले दिन जैसे ही सुबह उठते हैं वो सीधे उठते हैं और सबसे पहला शब्द उनके मुख पर होता है सीता दीदी। हम भी रात को सोते हैं, न जाने क्या क्या सोचकर सोते हैं, और वही सोच से सवेरे जब उठते हैं तो वही चीज मन में बार बार दोहराती है। एक बहुत ही भार लेकर सोते हैं और उसी भार को लेकर जगते हैं। बिना भार के सोइए, प्रभु का नाम लेकर सोइए। जैसे ही सवेरे उठेंगे बिना भार का उठिए, प्रभु का नाम लेते हुए उठिए, वही तो जिंदगी है। भार लेके ही सोते हैं, भार लेके ही उठते हैं, भार लेके ही जीते हैं। कहाँ रखेंगे और उससे क्या कर लिया हमने? जीवन में कोई भार मत रखिए। सारे भार को रात्रि को लेकर प्रभु के चरणों में सौंप दीजिएगा, पोटली बना के रखिए। हर भार को एक पोटली में डाल दीजिएगा, पोटली को बांध दीजिएगा, पोटली को प्रभु के चरणों में रख दीजिएगा। बोलिएगा प्रभु मेरे मन का सारा भार, मेरे जिंदगी की सारी मुसीबतें, सारा दुख, सारे पाप, ये सब तुम्हारे चरणों में रख दिया। मुझे तुम अकेला छोड़ दो, मुझे निश्चिंत रहने दो, सिर्फ तुम्हारे नाम का स्मरण करने दो। बच्चा सवेरे उठता है, सीता दीदी माँ को जाकर, माँ तुमने सीता दीदी के लिए मिठाई बनाना शुरू किया कि नहीं? तो माँ भी इसका मन रखने के लिए लड्डू बनाने लगती है। उसकी माता उसके लिए लड्डू बनाती है। सारे के सारे लड्डू को ये बच्चा स्वयं लेकर एक छोटे से डब्बे में डालता है। डब्बे में डालता है और डब्बा बंद कर देता है। कहते हैं कि मैं चलो अयोध्या चलते हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा आज नहीं, चलते हैं। ऐसे ही रोज ये बच्चा पूछते रहता है, पूछते रहता है, पूछते रहता है। और उनके घर में मिठाइयाँ रोज नहीं बनती, इतनी भी अच्छी स्थिति नहीं थी उनकी। सोचिए कि उस बच्चे के घर में मिठाइयाँ रोज नहीं बनती, लेकिन उस बच्चे को मिठाइयाँ बहुत पसंद है। कौन से बच्चे को मिठाई पसंद नहीं होती? लेकिन अपने दीदी के लिए बनाए हुए लड्डुओं को बच्चा 4-5 दिन तक छूता तक नहीं, संभाल कर रखते कि नहीं ये मेरी दीदी के लिए, ये तो मैं मेरी सीता दीदी को दूंगा। 5वें दिन वो बच्चा बड़ा क्रोधित हो जाता है और माँ के पास जाकर बहुत रोता है और कहते हैं तुम क्यों नहीं लेके चलती हो, मुझे जाना है, दीदी को देखना है। तो उसकी माता कहती है कि बेटा देखो नहीं जा सकते अभी, मतलब नहीं जा सकते। तो बच्चा कहता है देखो इसीलिए मैं तुम्हारे पास बार बार आता नहीं, इसीलिए मुझे सीता दीदी के पास जाना है। सीता दीदी को अभी तक देखा भी नहीं, लेकिन सीता दीदी के प्रति उसके मन में जो प्रेम है वो इतनी भक्ति में बदल गई। फिर उसकी माँ कहती बेटा ऐसा नहीं है। वो बच्चा कुछ नहीं कहता, उस दिन रात्रि को सो जाता है। अगले दिन सवेरे सवेरे उठता है, उसकी माता सोती रहती है। चुपचाप उठता है, तैयार हो जाता है। 5-6 साल का बच्चा सीता दीदी के लिए बनाए हुए लड्डुओं को ले लेता है और दौड़कर निकल जाता है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि अयोध्या जाना है, सीता दीदी से मिलना है। जैसे ही वो बच्चा थोड़े दूर पहुंचता है तो वहां पे संत महात्माओं की एक टोली जाती रहती है। वो उनसे पूछते हैं तुम लोग कहाँ जा रहे हो आप? तो कहते हैं हम अयोध्या जा रहे हैं। बच्चा बड़ा प्रसन्न हो जाता है, खुशी खुशी उनके साथ में निकल जाता है। जब जब हमारे जीवन में ऐसा एक मौका आता है जब हमें पता नहीं अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, किसके पास जाए, घबराइए मत। सिर्फ प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए और उसके पास शरणागति कर दीजिए कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है और इस चीज से कैसे बाहर निकलूं मुझे पता नहीं है, मैं तुम्हारे चरणों में शरणागति करता हूं, अब जो करना है तुम करो। प्रभु अवश्य किसी न किसी को भेजेंगे जो हमें उस चीज से बाहर निकालकर हमें विजय की ओर ले जाएंगे। हम कभी नहीं हारेंगे, प्रभु अवश्य हमारी मदद करने आएंगे। महात्माओं के साथ में ये बच्चा चलने लगता है। धीरे 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 ये लोग दिन ब दिन अयोध्या की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब संत महात्माओं की टोली है, वो लोग तो जो जो गांव में रुकते थे वहां पर लोगों का भला करने के लिए कुछ समय रुकते रहते थे। इस बच्चे में इतना पेशेंस नहीं था, उसे सीता माता से किसी भी स्थिति में मिलने की एक चाह बढ़ती रही थी। वो क्या, उसने सोच लिया कि अब इनको जब आना ही आएंगे, मैं चला अयोध्या। अयोध्या की ओर बच्चा अकेले ही बढ़ने लगता है। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन ये अयोध्या पहुंच जाता है।
अयोध्या पहुंचता है और वहां पर उसे, जब शहर के अंदर जाता है तो वहां पर उसे एक व्यक्ति मिलता है, राह चलता व्यक्ति। वो उससे पूछता है कि कौन सा शहर है, कौन सी जगह है। वो देखता है कि कौन छोटा सा बच्चा पूछ रहा है कौन सा शहर। वो कहता है अयोध्या। बच्चा कहता है अच्छा। कहता है कि पता है मैं कौन हूं? कहता है कौन हूं? तो कहता है कि मैं सीता दीदी का भाई हूं। कहता है ठीक है, तो मुझे बताओ सीता दीदी कहाँ रहती है, उनका महल कहाँ पर है। तो वो उस बच्चे को बता देता है कि कौन से मंदिर में, अयोध्या के मंदिर में सीता और राम जी वास करते। ये बच्चा चला जाता है वहां पर और अपने हाथ में उस लड्डू के डब्बे को बड़े संभाल कर वहां से लेके जाता है, मंदिर के अंदर जाता है और वहां पर पुजारी से पूछता है। कहता है कि मेरी दीदी यहीं रहती है अपने पति के साथ, मेरे जीजा जी के साथ। कहता है बेटा तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? सीता। पुजारी कहते ठीक है। बोले और उनके पति का नाम? बोलते हैं राम। पुजारी जी कहते देखो यही तो है सीताराम। वो मूर्ति की तरफ दिखा कर कहते हैं। ये बालक उस मूर्ति को देखते और कहते नहीं नहीं ये नहीं, मूर्ति नहीं, मेरी दीदी कहाँ है, सीता दीदी कहाँ है? पुजारी कहते बेटा यही है, सीता दीदी यही है। सब लोग उस बच्चे को देखकर कोई हंसता है, कोई कहता है पागल है, कोई कुछ तो कोई कुछ कहता है। 5 साल का बच्चा दीदी को ढूंढते ढूंढते मिथिला से लेकर अयोध्या तक आया। उसका दिल टूट जाता है, बहुत रोने लगता है बच्चा। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या करे। और वैसे ही रोते 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 धीरे धीरे आता है और वहां पर एक जंगल की ओर बढ़ता है। एक वन होता है वहां पर, उसके वन की ओर आता है और वहां पर बैठता है और बहुत फूट फूट कर रोने लगता है। उसे समझ में नहीं आता अब क्या करे। एक तरफ उसे इतनी भूख लगती है, एक तरफ वहां पर उसे चक्कर आता है और रो रो कर वो बच्चा वहां पर चक्कर आकर गिर जाता है। प्रयागदत्त वहां पर गिर जाता है। कुछ समय, कुछ घंटे बीत जाने के बाद में अचानक वहां पर उसके सर से कोई ऐसे हाथ घुमाते रहते हैं। तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। प्रयागदत्त अपनी आंखें खोलते हैं और आंखें खोलकर वो जब देखते हैं तो कोई उसके आंसू पोंछते रहता है और उसके सर से हाथ घुमाते रहता है। आंखें खोलकर अपनी आंखों को वो ऐसे ऐसे करते हैं और देखते हैं तो उसके सामने एक इतनी सुंदर स्त्री, जिसकी आंखों में इतनी करुणा होती है, जिसके चेहरे पर इतनी एक सुंदर हंसी होती है, जो सर से लेकर पांव तक मानो ऐसी कोई स्त्री इस जगत में हो ही नहीं सकती। तो वो पूछता है आप कौन हो? उसका दिल जोर से धड़कने लगता है बच्चे का। उसके मन में उसे पता होता है कि मेरी दीदी है, लेकिन फिर भी उसे कंफर्म करना होता है। पूछता है आप कौन हो? तो वो कहती है कि मैं सीता दीदी, तुम्हारी दीदी। जैसे ही प्रयागदत्त ये सुनते हैं तो वो सीता माता को इतने कस कर आलिंगन कर लेते हैं और रो रोते फूट फूट कर रोने लगते हैं। और सीता माता भी प्रयागदत्त को कस के आलिंगन देती है और सीता माता भी रोने लगती है। फूट फूट कर दोनों भाई बहन रोते हैं और कई समय तक ऐसे ही रहते हैं। सारे रामायण में श्री राम के अलावा और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिन्होंने सीता माता को आलिंगन दिया होगा। जब उनकी शादी होती है तब जनक महाराज भी कुछ क्षण के लिए विदाई के समय पर उनको आलिंगन देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद कर देते हैं, कहते हैं कि जाओ। सारे रामायण में लक्ष्मण जी सिर्फ उनके नुपुर यानी उनके पायल के दर्शन करते हैं। नुपुर हम जाना में प्रयागदत्त सीता माता को कस के आलिंगन देकर अपने दीदी के साथ में फूट फूट कर रोते हैं और कई समय ऐसे रहने के बाद सीता माता उनके सर पर हाथ घुमाती रहती है। कुछ समय बाद में प्रयागदत्त अपने होश में आते और कहते कि दीदी तुमने इतनी देर क्यों लगाई, क्यों नहीं आई तुम मुझसे मिलने के लिए? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। पता है मैं मिथिला से यहां तक तुमसे मिलने के लिए अकेले आया, मैं मां को तक बताया नहीं और मैं सिर्फ तुमसे मिलने, और तुमने इतनी देर लगा दी। ऐसा कोई करता है कि अपने भाई के साथ में एक छोटा सा बालक अपने दीदी के साथ जैसा वार्तालाप करता है उसी तरीके से प्रयागदत्त सीता माता से वार्तालाप कर रहे थे। सीता माता ने कहा मुझे माफ कर दो भैया, मैं जल्दी आ नहीं पाई, बहुत काम था।
और इनके पास भी बहुत काम था, तो ये मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। अभी मैंने इनको मनाया और इनको लेकर तुमसे मिलने के लिए मैं इनके साथ आ गई। तब प्रयागदत्त पीछे देखते हैं और देखते हैं तो सीता माता के पीछे बहुत ही गंभीर स्वरूप में खड़े होते हैं स्वयं प्रभु श्री राम। कई सारे संत योगी जिनके दर्शन के लिए लाखों करोड़ों वर्षों तक तपस करते हैं, तब भी उनकी एक झलक जिसको प्राप्त नहीं होती, वो श्री राम। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, ये जो चर्म श्लोक जिनके मुख से निकला था वही श्री राम। कोटि सूर्य प्रकाश उनके चेहरे पर, उनके शरीर का रंग हरा, उनकी आंखें, उनके होंठ, उनके हाथ चक्रवर्ती, जिस तरह से वो खड़े थे कमर पे एक हाथ रखकर, वो सब देखकर प्रयागदत्त बहुत स्टन हो जाते हैं और अपने दीदी से पूछते हैं कि यही जीजा जी है क्या? तो सीता माता कहती है हाँ। प्रयागदत्त कहते हैं जिस श्री राम को देखकर सब ये कहते हैं कि जो करुणा मूर्ति है, उनको देखकर प्रयागदत्त कहते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं। आपसे प्रेम करते हैं ना, आपको प्रेम से रखते हैं ना, आपसे प्रेम से बात करते हैं ना। एक भाई के लिए तो यही जरूरी है कि चाहे कोई भी हो, मेरे दीदी को तुम ठीक से रख रहे हो क्या, बस यही चिंता होती है। सीता माता हंसती है, कहती है कि हाँ मुझे बड़े प्रेम से रखते हैं। हाँ कभी कभी थोड़ा सा नाराज करते हैं, लेकिन बहुत प्रेम से रखते हैं। और फिर धीरे से सीता माता पीछे की तरफ श्री राम को देखकर आंखों से इशारा करती है और कहती है कि बस अपनी गंभीरता को छोड़ दीजिए और यहाँ पर आकर मेरे भाई से बात कीजिए, उसे डराइए मत। श्री राम भी हंसते और आकर वहां पर प्रयागदत्त को उठाते हैं और गले लगाते हैं, आलिंगन देते हैं। अब प्रयागदत्त इतना छोटा सा, श्री राम इतने लंबे, तो प्रयागदत्त को जब वो गले लगाते हैं तो प्रयागदत्त उनके नाभि तक आता है और उनके नाभि में उसका माथा लगने लगता है। ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से निकले, ब्रह्मा जी तक जान नहीं पाए कि प्रभु की नाभि कैसे दिखती है, क्योंकि विष्णु के नाभि से कमल पुष्प निकलता है और वो कमल पुष्प से ब्रह्मा, जिस ब्रह्मदेव ने तक विष्णु की नाभि नहीं देखे, उस नाभि पे प्रयागदत्त का मुख लगने लगता है। जैसे प्रभु का स्पर्श होता है, प्रयागदत्त के शरीर में ऐसा रोमांच आ जाता है। फिर भी कितना भी हुआ तो भी जीजा जी तो थोड़ा संभल कर रहते हैं और फिर से अपनी दीदी के पास आकर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि दीदी देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। लड्डू का डब्बा खोलते हैं और उसके बाद में वो लड्डू लेकर सीता माता को खिलाते हैं। सीता माता उसमें से एक बाइट लेती है और वही लड्डू लेकर फिर से प्रयागदत्त को खिलाती है। अपना उच्चिष्ट जगत जननी सीता माता, जिस सीता माता के दर्शन के लिए लोग तरस जाते हैं, जिस सीता माता की बात को स्वयं श्री राम तक टालते नहीं है। सीता माता है इसीलिए हम लोग सब बचे हुए हैं। जब जब श्री राम छोड़ देते हैं कि चलो वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसे भोगने तो, अभी तक उसने मुझे बुलाया नहीं है, तब तक सीता माता ही कहती कि नहीं प्रभु आप जाइए, आप जाकर उसकी मदद कीजिए। एक बार क्या होता है, कृष्ण और रुक्मिणी बैठे रहते द्वारका में। रुक्मिणी माता कृष्ण को भोजन परोस रही होती। भोजन परोसते परोसते अचानक श्री कृष्ण उठते हैं और दौड़ने लगते हैं, लेकिन फिर से उठकर आकर बैठ जाते हैं और फिर से भोजन खाने लगते हैं। रुक्मिणी माता पूछती कि क्या हुआ प्रभु, आप अभी अभी उठे और भाग रहे, क्या हुआ? कहते नहीं मेरा एक भक्त जा रहा था और अचानक सामने से एक कुत्ता आया और उसे काटने के लिए दौड़ता हुआ है। तो बोले चाहिए आप उसे बचाइए। बोले नहीं, उसने वहां से पत्थर उठा लिया उस कुत्ते को मारने के लिए। मेरे लिए तो दोनों ही जीव समान है, दोनों ही जीवात्मा है और दोनों ही क्रोध में, तो मैं किसे बचाऊं? और कहकर बैठ जाते हैं। रुक्मिणी माता कहती कि नहीं प्रभु आप जाइए और ये देख लीजिए कि न वो उस कुत्ते को पत्थर मारे और न वो कुत्ता उन्हें आकर काटे, ये आपका ही कर्म है, आप जाइए, आपका धर्म है, जाके उन दोनों को बचाइए। फिर कृष्ण जाते हैं और वहां पर उस कुत्ते को भी भगा देते हैं वहां से और इसका भी क्रोध शांत कर इसे भी बचाकर आगे की ओर भेज देते हैं। प्रभु कई बार हमें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ भी सकते हैं अगर हम उसका नाम स्मरण नहीं करें तो, लेकिन माता कभी नहीं, हमेशा प्रभु को बोलती रहेगी कि नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, और इसीलिए आज तक हम लोग बचे हुए हैं। जैसे ही वहां पर सीता माता उन्हें खिलाती है तो बच्चे को बड़ा आनंद आ जाता है, प्रयागदत्त बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद में सीता माता उन्हें अपने गोद में उठाकर रखती है। प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे,
भक्ति करेंगे सच्चे मन से, यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा जब प्रभु हमें भी अपने गोद में लेकर बैठेंगे। कब तक हम लोग ऐसे ही मनुष्यों के पीछे भागते भागते उनके प्रति अपेक्षाएं रखकर उन्हीं के पीछे जाते रहेंगे? प्रभु की भक्ति करके देखिए, प्रभु से अपेक्षाएं कीजिए, जिद कीजिए, हट कीजिए प्रभु से, आग्रह कीजिए प्रभु से, प्रार्थना कीजिए प्रभु से, विनती कीजिए सिर्फ प्रभु से, सिर्फ और सिर्फ प्रभु से, किसी और से नहीं। आपकी सारी याचनाओं को पूरे करने का एकमात्र अगर किसी में वो शक्ति है तो वो सिर्फ प्रभु में है। गोद में बैठ जाते हैं सीता माता के, और ये सब सत्य घटना है। प्रयागदत्त अपने सिर को सीता माता के कंधे पर रख देते और सीता माता उन्हें आलिंगन देकर उनसे सर से हाथ घुमाते घुमाते, बच्चा बहुत थक गया होता है और सो जाता है, मन भी बहुत प्रसन्न रहता है, समाधान में रहता है, हाँ ऐसा कहकर सो जाता है सीता माता के गोद में। कुछ समय बीत जाता है, कुछ घंटों के बाद में प्रयागदत्त अपनी आंखें खोलते हैं और वहां पर न सीता माता होती है न प्रभु श्री राम। उठता है और उसे समझ में नहीं आता है कि मैंने जो देखा वो स्वप्न था या सच था। सच में सीता माता दीदी आई थी क्या यहाँ पर? सच में जीजा जी आए थे क्या? मैंने उन्हें देखा था क्या? कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन लड्डुओं का डब्बा मात्र खुला होता है और उसमें से कुछ लड्डू खाए हुए भी होते हैं। तो उसे यकीन होता है कि हाँ सीता दीदी आई थी, और उन्हें सीता दीदी का चेहरा बड़े स्पष्ट उसके नजरों के सामने होता है। श्री राम का भी चेहरा उनके नजरों के सामने होता है, और फिर से वो लड्डुओं का डब्बा उठाकर घूमते घूमते यहां वहां दौड़ता है और बुलाते रहते हैं, सीता दीदी कहां हो, सीता दीदी कहां हो। सीता दीदी वहां पर नहीं आती। उसी वक्त वहां पर एक बहुत बड़े भक्त होते हैं, त्रिलोकदास। त्रिलोकदास के स्वप्न में सीता माता उनके ध्यान में आती है और कहती है कि मेरे एक भक्त आया है यहाँ पर, प्रयागदत्त इस जंगल में बैठा हुआ है और वहां पर लड्डुओं का डब्बा लेकर घूम रहा है और वो मुझे ढूंढते हुए फिर रहा है, जाओ और उसे संभालो। चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो, जब तक प्रभु के भक्ति का भाव क्या है ये समझना है तो सदगुरु की आवश्यकता सबको होती है। सदगुरु के बिना हम इस जगत में भक्ति नहीं कर सकते। प्रभु कौन है, क्या है, प्रभु को पाना कैसे, ये सब सदगुरु ही वो ज्ञान दे सकते हैं। त्रिलोकदास जी इस बच्चे को ढूंढते हुए आते हैं और देखते हैं कि उस जंगल में प्रयागदत्त जी वन में भटकते हुए रहते, रोते रहते हैं। छोटा सा 5 साल का बच्चा रोते रोते सीता दीदी सीता दीदी सीता दीदी कहकर रोते हुए जाते रहता है। भूख भी लगती रहती है तो रोते रोते वो लड्डू भी खाते रहते हैं। त्रिलोकदास जी जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ आओ बेटा, तुम्हारे दीदी ने ही मुझे भेजा है, आओ मेरे साथ। जैसे ही वो कहते हैं दीदी ने मुझे भेजा है, वो बच्चा कुछ नहीं सोचता, सीधा उनका हाथ पकड़कर उनके साथ चलने लगता है। अब त्रिलोकदास जी होते हैं सन्यासी। वो इस बच्चे को ले जाते हैं, अपने साथ में गुफा में रखते हैं और वहां पर उसे बैठते हैं कि बेटा यहाँ सो जाओ। सो जाता है वो, फिर उठता है। उस बच्चे को भूख लगती है। अब त्रिलोकदास जी होते हैं सन्यासी, भिक्षा मांग के जो भी सूखी रोटी मिलती है वो खाकर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रयागदत्त जी छोटे से बच्चे, बालक। सीता माता प्रभु राम के साथ में भोजन पर बैठी रहती है और श्री राम को भोजन परोसकर स्वयं का प्लेट वहां पर अपने सामने रखती है, लेकिन भोजन खा ही नहीं पाते। श्री राम मुस्कुराकर पूछते हैं कि क्या हुआ सीते, आज भोजन तुम्हें जा नहीं रहा है, क्या बात है? सीता माता कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी आंखों से अश्रु आने लगते हैं, करुणामयी। सीता माता कहती है कुछ नहीं। तब श्री राम कहते हैं क्या हुआ, अपने भैया की याद आ रही है, प्रयागदत्त की याद आ रही है? कहती है कि हाँ, वो वहां पर बेचारा बालक 5 साल का है और वहां पर त्रिलोकदास जी के सामने सिर्फ सूखी रोटी है, वो कैसे मेरा भाई खाएगा? तो वो झट से अपनी सखियों को बुलाती है और एक प्लेट में सारा भोजन तैयार कर कर देती है। 2 थाली लेकर, सोने की थाली लेकर वो अपने सखियों को बेचती है। वो लोग सीधा आते हैं त्रिलोकदास जी के गुफा के सामने, थालियां लेकर अंदर आते हैं। त्रिलोकदास जी आकर कहते हैं कि अरे आप लोग कौन हो? कहते हैं कि हम सीता माता की सखियां हैं और उन्होंने हमें प्रयागदत्त जी के लिए भोजन भिजवाया है। त्रिलोकदास जी हंसते और कहते हैं कि ठीक है, वहां पर रख दो। वहां पर रख के जाने लगते तो वो कहते हैं कि तो सोने की थाली आप लोग ले जाइए। तो कहते हैं हम लेके जा नहीं सकते इसे, ये तो प्रयागदत्त जी के लिए भेजा हुआ है। ये कहकर वो लोग चली जाती, दोनों ही मिलकर वहां पर भोजन करते हैं। प्रभु का प्रसाद स्वयं सीता माता ने अपने हाथ से बनाकर भेजा हुआ प्रसाद। भोजन सारा का सारा समाप्त करने के बाद में
प्रयागदत्त जी को त्रिलोकदास जी कहते हैं कि तुम ये थालियों को लेकर जब जाओगे तब ये थालियों को भी लेके जाओ, ये सोने की थाली है। वो कहते हैं मुझे सोने की थाली नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी दीदी चाहिए। त्रिलोकदास जी हंसते हैं और वो दोनों के दोनों सोने के थालियों को लेकर सामने एक कुंड होता है वहां पर फेंक देते हैं। उस कुंड का नाम है गणेश कुंड। वहां पर वो दोनों थालियों को फेंक देते हैं। त्रिलोकदास जी उसके बाद में उस बालक को मंत्र उपदेश देते हैं। हम लोग जब मंत्र लेते हैं, जब प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, तो उसमें बल है, लेकिन जब तक एक सद्गुरु हमें मंत्र उपदेश नहीं देते तब तक हमें उस मंत्र का एक्चुअल भाव, उस एक्चुअल मंत्र की सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती। जब सद्गुरु हमें उस मंत्र का उपदेश देते हैं तो मंत्र अंदर उतरता है, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा तक में उतर जाता है। क्योंकि मेरी आत्मा कई जन्मों से, कई कल्पों से बस कामुक्त भावनाओं में ही हमारी आत्मा वहां पर मिलकर उसी में उलझी हुई है। जैसे ही सद्गुरु हमें मंत्र उपदेश देते तब वो मंत्र जाकर उसके उलझनों को, हमारी आत्मा को उलझनों से सुलझाती है और फिर वो मंत्र अपना काम करने लगता है, हमारे भक्ति के और करीब ले जाता है, प्रभु के चरणों के करीब ले जाता है। त्रिलोकदास जी उसे मंत्र उपदेश देते और कहते हैं कि बेटा जय सिया राम, इस मंत्र का जाप करो। ये बच्चा कहता है ठीक है, और फिर त्रिलोकदास जी कहते हैं अब तुम वापस से मिथिला लौटो और अपनी माता को जाकर मिलो, क्योंकि इतने दिन से वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। त्रिलोकदास जी की बात सुनकर प्रयागदत्त जी कहते हैं ठीक है, और वो वहां से निकलकर फिर से मिथिला की ओर जाते हैं। जाप करते हुए जाते हैं। जैसे ही मिथिला के पास आते हैं वहां पर उनकी माता को ये नहीं पता होता कि बालक कहाँ गया, पर उन्हें इतना पता होता है कि बालक अवश्य अयोध्या की तरफ गया हुआ है। और वो सिर्फ निरंतर रोज सीता माता से ही प्रार्थना करती रहती कि हे माते, वो बालक तुमसे मिलने आया है तो तुम उसकी रक्षा करना, तुम तो जगत जननी हो, तुम ही उसकी रक्षा करो। कुछ दूर में वो देखती है कि प्रयागदत्त जी वहां से आ रहे, और जैसे ही वो प्रयागदत्त को देखती है तो प्रयागदत्त जी के मुख पर एक विशेष तेज होता है। वो प्रयागदत्त जी जैसे ही पास आते हैं तो प्रयागदत्त जी उनसे कहते हैं कि माँ, मैं सीता दीदी से मिला। और उनके कथन को उनकी माता मान लेती, क्योंकि उनके चेहरे पर देखकर वो समझ जाती कि मेरा बच्चा सत्य कह रहा है, और सच में उसे सीता माता के दर्शन और श्री राम के दर्शन हुए हैं। उनकी माता वहां से निकल जाती है बच्चे को लेकर और घर में आते, और 1 साल तक वो लोग एक दूसरे के साथ में रहते। हर दिन बस यही कहानी कि सीता माता को कब मिले, सीता माता कैसी है, सीता माता ने क्या कहा क्या नहीं, यही सब बातें होती रहती। 1 साल के बाद में उनकी माता का भी देहांत हो जाता है, वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ये बच्चा उसके बाद अकेला होता है और वो निश्चिंत होकर अयोध्या की तरफ फिर से लौट जाता है। जैसे ही अयोध्या की तरफ आता है तो वहां पर आने के बाद सबसे पहले वो फिर से मिलता है त्रिलोकदास जी को, अपने गुरु को। दोनों ही एक दूसरे के साथ में भक्ति भाव से समय व्यतीत करते हैं और उस बच्चे को त्रिलोकदास जी संन्यास दे देते हैं। वो भी सन्यासी बन जाते हैं और वो बालक हर दिन यहाँ वहां सिर्फ सीता दीदी सीता दीदी सीता दीदी यही नाम लेते हुए घूमते रहते हैं, और फिर से सीता माता के दर्शन के लिए बहुत ही विचलित होकर रो रोकर अपने आप को बेहाल करता है और सीता माता को ढूंढते रहता है। त्रिलोकदास जी कहते हैं कि बेटा पहला दर्शन जो होता है वो बड़े जल्द मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब तक हमारे मन में भक्ति का ऐसा एक बहाव नहीं आता, भक्ति की ऐसी एक सागर नहीं आ जाती, तब तक फिर से दर्शन नहीं होते। वो प्रयागदत्त जी को एक नया नाम देते हैं, कहते हैं कि प्रयागदास, और कहते हैं कि सीता हमारे लिए माता है, हम सब के लिए, और तुम सीता माता के भाई हो, तो मां के भाई को मामा कहते हैं। तो उस दिन से उनका नाम होता है मामा प्रयागदासर। मामा प्रयागदास के नाम से सब उन्हें जानने लगते हैं। रोते रोते घूमते रहते, दिन भर सिर्फ सीता दीदी सीता दीदी सीता दीदी बस यही कहते हुए घूमते रहते, लेकिन फिर से उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं होते। एक दिन कहीं पर रामायण का सत्संग चल रहा होता है, उस सत्संग में जाकर ये बैठ जाते हैं।
सत्संग उस दिन समाप्त होता है उस जगह पर जहां पर श्री राम को वनवास हो जाता है। श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण तीनों ही आते हैं चित्रकूट में, और चित्रकूट में एक गुफा में रहते हैं, और उन तीनों के पांव में चप्पल तक नहीं होता, वो नंगे पैर वहां पे जाते रहते हैं। जैसे ये सुनते हैं तो मामा प्रयागदास से रहा नहीं जाता, और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। जमीन पर गिरकर वो वहां पर मिट्टी में वहां पर रहने लगते। उन्हें समझ में नहीं आता क्या करूं। कहते मेरी दीदी बिना पैर में चप्पल पहने वो जब रात को सोती है तो घास पर सोती है। मेरी दीदी जिसका शरीर इतना कोमल है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कहकर वहां से दौड़ दौड़ कर जाते हैं। और उसके बाद में सारे के सारे अयोध्या में भिक्षा मांगने लगते हैं और कहते हैं मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। सारे लोग बड़े आश्चर्य हो जाते, लेकिन मामा प्रयागदास को सब जानते, इसीलिए सब उन्हें पैसे भी देते। धीरे धीरे उनके पास ढेर सारा पैसा जमा हो जाता है। वो सीधे के सीधे वो पैसे लेते हैं और बनाते हैं वो 3 खटिया बेड बनाते थे, और 3 बहुत ही सॉफ्ट मैट्रेस बनवाते हैं, और 3 जोड़ी चप्पल भी इतने अच्छे क्वालिटी के बनवाते हैं, और रत्न जड़ित चप्पल बनवाते हैं। तीनों के तीनों बेड को अपने सर पे लेते हैं, ये तीनों चप्पल को एक बैग में डालते हैं, एक झोले में, और अपने कंधे पर लटकाते हैं, और वो लेकर निकलते हैं सीधा चित्रकूट। हम सब कहानी बनकर सुनते हैं, रामायण सुनते तो हम कहानी मानकर सुनते कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। इन्होंने मन में अपने भक्ति में सीता माता के प्रति उनका जो प्रेम था, अपने दीदी के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम में इन्होंने ये सत्य मान लिया कि आज इस क्षण पर ही मेरे दीदी को वनवास के लिए गई है, और वो अब चित्रकूट में ही रह रही है, वहां पर घास पर लेटी है, उनको चलती है, तब उनके पांव में चप्पल तक नहीं है। उनके कोमल पांव, उनके कोमल शरीर का क्या होगा। और मेरी दीदी है, मेरी दीदी, उन्हें मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं। आज आपके जिंदगी में अगर आपके दीदी पर कोई मुसीबत है, कोई अड़चन है, कि आप छोड़ेंगे, आप जाएंगे। उसी तरह से मामा प्रयागदास अपनी दीदी से मिलने जाते हैं, चप्पल और बेड लेकर। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम। यही होती है भक्ति, शुद्ध प्रेम का ही नाम भक्ति है। मामा प्रयागदास सीधे पहुंचते हैं चित्रकूट। चित्रकूट जब जाते हैं तो वहां पर वो सारे के सारे बेड को रखते हैं, और वहां पर चिल्लाने लगते हैं, दीदी कहां हो, लक्ष्मण कहां हो, श्री राम कहां हो। जब वो श्री राम का नाम लेते बड़े क्रोध से लेते हैं। वो बोलते हैं कैसे जीजाजी मेरे दीदी को तक संभाल नहीं पाए, बस अपने भाई को लेकर निकल जाते हैं वनवास में, मेरी दीदी को लाने की क्या जरूरत थी। पता है ना वो कितनी कोमल है, लेकिन नहीं, उन्हें भी साथ लेकर आएंगे और उनको यहां पर चलने लगाएंगे। क्यों, अपने गोद में उठाकर नहीं जा सकते, इतना आजानुबाहु शरीर तो है उनका। सब कहते हैं कि हाथी की तरह दिखते हैं, मैंने भी उनको उस दिन देखा था। क्यों, मेरी दीदी को गोद में नहीं उठा सकते, लेकिन नहीं, चलकर लेके आएंगे उन्हें। ऐसा कहकर श्री राम को बड़े क्रोध से बुलाते और कहते हैं कि ठीक है, आ जाओ, मैं यहां पर आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मैं आपको सम्मान के साथ ही रखूंगा। और फिर उन्हें फिर से लगता है कि शायद मैं ऐसे कह रहा हूं इसीलिए शायद वो नहीं आ रहे। तो सीता दीदी से कहते हैं कि सीता दीदी आप जल्दी आइए, मैं जीजा जी को कुछ नहीं कहूंगा, बस सामने आ जाइए। ये कहते कहते पुकारते रहते, और अचानक पीछे देखते तो तीनों खटिया पर, एक खटिया पर बैठे होते श्री राम, एक खटिया पर बैठे होते सीता माता, और तीसरे खटिया पर बैठे होते स्वयं लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण, सीता माता, ये सब उसके नेत्रों के सामने वहां पर खटिया पर बैठे होते, और तीनों के पैर में वो रत्न जड़ित चप्पल होते। प्रयागदास जी से रहा नहीं जाता, और वो सबसे पहले जाते हैं, और वो सीधे सीधे चरणों में गिरते हैं अपने दीदी के, श्री राम के नहीं। सबसे पहले वो चरणों में गिरते अपने दीदी के, और फिर से सीता माता उसे उठाती है और अपने भाई को फिर से कस के एक आलिंगन देती है कि भैया तुम आ गए मुझसे मिलने। प्रयागदास जी कहते हैं हाँ दीदी, मैं भी इतने दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम मिली नहीं, तब मैं सोचू तुम क्यों नहीं मिली। जीजा जी जो तुम्हें वनवास ले आ गए, इसीलिए तुम मुझे मिली नहीं। फिर मुंह को थोड़ा टेढ़ा करते हुए जाते हैं और श्री राम के चरणों पर बस नाम मात्र के लिए गिरते हैं, क्योंकि आखिर में उनकी दीदी को वनवास ले आ गए। उनके पैर को छूते और फिर जाकर लक्ष्मण भैया के भी पैर को छू लेते, और फिर से आकर बैठ जाते हैं सीता माता के चरणों में। खूब देर दोनों भाई बहन बातें करते हैं, और फिर वो कहते हैं प्रयागदास जी अब मैं दीदी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, सारे वनवास में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब श्री राम आते और कहते हैं कि वनवास में हम किसी कार्य पूर्ति के लिए आए हैं, तो सबसे पहले तुम अभी के अभी यहां से जाओ, फिर से अयोध्या लौटो, वहां पर हमारा इंतजार करो, और हम जब 14 वर्ष के बाद में लौटेंगे उसके बाद में तुम्हें हमारे साथ ही ले जाएंगे।
कमिटमेंट दिया श्री राम ने उनको कि जब वो लौटेंगे तो अपने साथ उन्हें ले जाएंगे। भक्ति कीजिए, एक दिन प्रभु हमारे पास भी आकर कमिटमेंट देंगे कि अंतिम समय में मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। उसी के लिए सारी जिंदगी है। और प्रभु ने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो वो अवश्य करते। मूवीज के कमिटमेंट की तरह नहीं है उनका कमिटमेंट, या हमारे कमिटमेंट्स की तरह नहीं है। एक बार उन्हें कह दिया तो अवश्य करेंगे। उसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि भक्ति करना है। सीता माता भी अपने भाई को समझाती है, कहती है कि भैया आप जाओ और जैसे ही हम लौटेंगे फिर हम साथ ही रहेंगे। सारे के सारे लोग एक साथ चले जाते हैं। वहां पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता, प्रयागदास जी तीनों के तीनों बेड को लेकर, चप्पल को लेकर फिर से आ जाते हैं। श्री राम कहते हैं कि इस बेड पर ही तुम लेटना और लौटते वक्त इस बेड को भी हम लेके जाएंगे। प्रयागदास जी आते हैं अयोध्या, मंदिर के सामने तीनों बेड को लगाते हैं, उसके नीचे तीनों चप्पल को रख देते हैं और वहीं पर बैठकर सीता दीदी, सीता दीदी, सीता दीदी, सीता दीदी, बस सीता दीदी के ध्यान में लुप्त रहते हैं। कई लोग उनसे कहते हैं, उन्हें पागल कहते हैं, जो कहते हैं, किसी चीज का ध्यान ही नहीं देते। जब आप भक्ति करेंगे, कोई आपको अगर पागल कहे तो आप भी हंसकर निकल जाइए। जब आप भक्ति करते हैं तो आप इस दुनिया से दूर रहते हैं। दुनिया वालों के लिए आप पागल लगोगे और आपको दुनिया वाले पागल लगेंगे। इसलिए पागल पागल में वार्तालाप क्या, आप सिर्फ प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रयागदास जी जाप करते रहते हैं सीता माता का और उनका ध्यान करते रहते हैं। उस समय वहां पर कई लोग उनसे कहते हैं कि ना आप भजन करते हैं, ना आप कीर्तन करते हैं, ना आप प्रभु के नाम का जाप करते हैं, ये कैसी भक्ति है, आपको प्रभु कैसे मिलेंगे। उस समय पर तो प्रयागदास जी, मामा प्रयागदास जी के नाम पर कोई भजन कीर्तन वगैरह कुछ भी नहीं। उनके नाम पर बस एक ही भजन है। वो भजन कुछ ऐसा है, नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सो गए, राम लला को सरवा। मतलब नीम के नीचे, एक नीम का पेड़ होता है, उसके नीचे खाट रखकर उस खाट के नीचे उस चप्पल को रख दिया उन्होंने। प्रयागदास जी अलमस्ता सो गए, उस खाट के ऊपर वो बड़े ही आराम से सो गए, सीता दीदी का ध्यान करते हुए। राम लला को सरवा, सरवा का मतलब होता है साला। आराम से सो गए राम लला का साला। सिर्फ सीता दीदी का नाम लेते हुए सीता दीदी को अपने मन में इस तरह से बसा लिया था उन्होंने कि वो उनके मन को बदलकर वो सीता माता के प्रेम में, भक्ति में पागल हो गए थे। 14 साल बीत गए। एक दिन सवेरे सवेरे श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता वहां पर आए। प्रयागदास जी सोकर उठे, सीता माता गई और कहा कि चलो भैया। उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ ले गए और ले गए राम के धाम। प्रयागदास जी मोक्ष प्राप्ति के लिए चले गए। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी माता ने उनके मन में बचपन में एक बीज डाल दिया कि सीता माता तुम्हारी बहन है, तुम उनके भाई हो। वो भक्ति का बीज उनके माता ने डाल दिया। हम अपने बच्चों के मन में स्टार्टिंग के ही समय में अगर भक्ति का बीज डाल देंगे, यकीन मानिए आगे जाकर आपको उन्हें संभालने की जरूरत नहीं। प्रभु को अर्पण कर दीजिए, प्रभु उनको संभाल लेंगे। भक्ति सिर्फ प्रभु के प्रति शुद्ध निर्मल प्रेम है। कोई आचार अनुष्ठान, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाकर बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं पर, जिस क्षण में भी हो, चाहे आप टॉयलेट में हो या ना हो, किसी भी जगह बैठिए, नाम स्मरण करने के लिए कोई शुद्धि पालन करने की जरूरत नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में जहां पर भी हो वहीं पर प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, प्रभु से प्रेम कीजिए। प्रभु अवश्य आएंगे और आपके जिंदगी के नैया को अवश्य बहुत सुखरूप से पार कर देंगे। प्रयागदास जी का स्मरण कीजिए, सीता माता का स्मरण कीजिए, श्री राम का स्मरण कीजिए और सुख में अपना आयु व्यतीत कीजिए। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठला, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय,
पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। भारत माता की जय। हिंदू माता की जय। राधे कृष्ण।